बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर का आगाज एक्सरसाइज 1.3 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जरा मैंने साइड पे लिख दिया है। कहता है कि अगर आप इनका ग्राफ प्लॉट करें तो ये कहाँ पे आएंगे। तो आइए इनका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। दो हॉरिजॉन्टल लाइंस ली, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। अब 2+3 आयोटा को लिखा जा सकता है 2,3, तो इसका मतलब है कि एक्स के लॉन्ग 2 यूनिट फासला और वाई के लॉन्ग 1, 2, 3 यूनिट फासला तय करेंगे। तो आप इस मुकाम पर आ गए। ये आ गया आपका पॉइंट 2,3, यानी ये कम्प्लेक्स नंबर 2,3 के बराबर आ गया। दूसरा है 2 - 3, यानी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -3 है। x की वैल्यू ये 2, अब y की वैल्यू के लिए नीचे जाना पड़ेगा 1, 2, 3। इसके कोऑर्डिनेट आ गए -2, ओहो 2, -3। तीसरा है -2 - 3, इसमें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। x नेगेटिव इस साइड पे होता है 1, -1, -2 और y की वैल्यू -3 है, तो नीचे आएगी 1, 2, 3। ये पॉइंट आ गया हमारा -2, -3। और तीसरा है x की वैल्यू -2 है लेकिन y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये 1, 2 पॉजिटिव के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा 1, 2, 3। तो ये कम्प्लेक्स नंबर आ गया -2, 3। इसी तरह इसके बाकी पार्ट भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं। फ़र्ज़ कर लिया कि z बराबर है -3 आयोटा के। एक तरीका तो मैंने आपको बताया था कि इसको आप ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट कर लें 0 - 3, और उसके बाद जो फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का a/a² + b² माइनस b/a² + b² वाला ये फार्मूला लगाएं तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। आज हम इसको सेकंड मेथड से करते हैं। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/z, z इनवर्स, तो मीन 1/-3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा जो है ये पसंद नहीं किया जाता, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा। आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। आयोटा इंटू आयोटा किसके बराबर आ गया -3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो फिर आयोटा इंटू -3 इंटू -1 माइनस इंटू माइनस +1, तो z इनवर्स किसके बराबर आ गया 1/3 आयोटा। ये सेकंड मेथड है, इससे भी आप इनवर्स निकाल सकते हैं। अब यही इसी मेथड से ही करते हैं इसको। z इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा। अब z इनवर्स किसके बराबर आएगा, z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू 1/1 + 2 आयोटा। डिनोमिनेटर के अंदर हमें कम्प्लेक्स नंबर पसंद नहीं है, तो इसलिए इसके कॉन्जुगेट के साथ जो है ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 + 2 आयोटा। 2 आयोटा 1 + 2 आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक फार्मूला आपने बचपन से पढ़ा था बचपन में कि a² a + b इंटू a - b किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू a² - b², पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो यह आ गया 1 + 2 आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर।
अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? 2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर लिख देते हैं ऐसे करके ना, 2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू -1, तो इसकी जगह पे फिर हम लगाने वाले हैं -1, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आ गया, 2 का स्क्वायर 4 के बराबर आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 आयोटा ओवर 1 + 4 5 के बराबर आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1/5 + 2/5 आयोटा। ठीक 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 ठीक। आइए अब हम इसका थर्ड पार्ट जो है वो हल करते हैं, बल्कि मैं इसको हल कर देता हूं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैंने z के बराबर रख दिया, z इनवर्स का मतलब इसको डिनोमिनेटर में ले गया, इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर एज इट इज, नीचे आ गया a - b इंटू a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, उसकी जगह -1 लगा दिया, तो ये 25 और 9 34 आ गया जी, और ये 34 इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, ये आपका z इनवर्स निकल आया। चौथा पार्ट देखें, 1,2 है, ऑर्डर पेयर की शक्ल में है, इसको मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा की फॉर्म में लिखा, इसका इन्वर्स 1/1 + 2 आयोटा होगा। 1/1 + 2 आयोटा को सिंप्लीफाई करते हैं अब, इसके कॉन्जुगेट के साथ 1 - 2 आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी, नीचे आ गया a + b इंटू a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह में -1 लगा दिया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 5 इसके नीचे भी आ गया, इसके नीचे भी आ गया। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लें। ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का नया तरीका बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, छोटा सा दन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन, आयोटा की पावर 100 को हमने सिंप्लीफाई करना है। इसका जो रूल है वो ये है कि आयोटा स्क्वायर लिख के उसके बाद 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 101 के करीब आ जाए। तो 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 50 × 2 100, लेकिन ये 101 है, तो एक आयोटा की पावर यहां पे लगा देंगे। अब आयोटा की पावर किसके बराबर होती है? आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया -1 की पावर 50 इंटू आयोटा। अगर -1 की पावर इवन नंबर होगा तो आंसर प्लस में आएगा, ऑड होगा तो ऑड इंटीजर होगा तो माइनस में आएगा, तो आंसर आ गया आपका आयोटा के बराबर। आइए इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। इसमें a आयोटा की पावर 4 है, अगर इसको मैं लिख दूं -1 की पावर 4 इंटू a की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब ये -1 की पावर 4 जो है ये इवन इंटीजर है, इसकी जगह पे तो आ जाएगा +1, a4 की जगह पे भी यही आ जाएगा, लेकिन आयोटा 4 जो है इसको कैसे हल करेंगे? आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया a4 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर -1 की पावर इवन इंटीजर है तो जवाब पॉजिटिव आएगा, a4 इंटू 1, तो अल्टीमेटली योर आंसर इज a4। आइए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। आयोटा क्यूब है, माइनस में है, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो आयोटा क्यूब बनेगा जाके। आयोटा क्यूब को लिखा जा सकता है 1 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, लेकिन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू -1, तो ये आ गया -1 इंटू आयोटा। अब आयोटा डिनोमिनेटर में आपको पसंद नहीं है, आपने आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू आयोटा, तो ये -1 को ऊपर ले जाएं, माइनस आयोटा आ गया, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये फिर आ जाएगा माइनस आयोटा ओवर -1, तो माइनस माइनस प्लस, योर आंसर इज प्लस आयोटा।
क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट, आयोटा की पावर -10। इसको लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर की पावर -5, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये आ गई -1 की पावर -5। अब ये पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब -1 की पावर 5 ऑड है, तो ऑड होगी तो आंसर -1 के बराबर आएगा। तो 1 ओवर -1 आंसर -1 के इक्वल आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है कि अगर z और z कॉन्जुगेट आपस में बराबर होंगे, इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। अच्छा, जिसमें इफ एंड ओनली इफ आ जाता है उसमें क्या करते हैं कि पहले एक चीज को सही मान लेते हैं। तो पहले हम सपोज करेंगे कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट आपस में बराबर हैं, तो प्रूफ कर देंगे कि z इज रियल। z को रियल साबित करने के लिए हम साबित करेंगे कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर है, यानी z इज इक्वल टू इधर रियल पार्ट आ जाता है और इमेजिनरी पार्ट इसका 0 होगा। उसके बाद फिर हम उल्टा सपोज करेंगे, सपोज कर लेंगे कि z रियल है। z रियल है तो प्रूफ कर देंगे कि z और z कॉन्जुगेट आपस में बराबर है। तो लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लें जी, x माइनस आयोटा y। फर्स्ट वी सपोज पहले हम फर्ज कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट लेंगे और साबित कर देंगे कि z रियल है, राइट। तो z की जगह पे क्या आ गया, x प्लस आयोटा y। z कॉन्जुगेट की जगह पे आ गया x माइनस आयोटा y। तो ये आ गया x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 0। x के साथ खत्म, फिनिश। 2 आयोटा y आ गया। अब 2 जो है वो तो 0 के बराबर नहीं होता। अब इन तीनों में से एक चीज जरूर 0 के बराबर है। आयोटा भी 0 के बराबर नहीं होता क्योंकि आयोटा स्क्वायर रूट -1 के बराबर होता है। तो फिर एक ही चीज बचती है जो 0 के बराबर होगी, तो वो क्या होगी, y। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 0, यानी ये दोनों 0 नहीं है, 2 आयोटा के साथ डिवाइड कर दिया तो y 0 के बराबर आ गया। इसको पुट कर दें 1 के अंदर, पुट इन 1 के अंदर पुट किया तो z किसके बराबर आ गया, x प्लस 0 आयोटा, यानी 0 आयोटा से मुराद 0, तो z इज इक्वल टू x। तो अब इसके अंदर आप देखें कि इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। जिसके अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, आयोटा वाली रकम नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं कि ये रियल है। तो हमने पहले सपोज कर लिया कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट और साबित कर दिया कि z क्या है, रियल है। अब इसका कन्वर्स क्या है, कन्वर्सली अब हम सपोज करते हैं लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज रियल। अगर ये रियल है तो फिर y किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो z किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस 0 आयोटा इज इक्वल टू खाली x के बराबर। और z कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दें तो x माइनस 0 आयोटा, ये भी किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। इसको आप कह दें कि ये नंबर 3 है और ये 4। तो फ्रॉम 3 and 4 z इज इक्वल टू x, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x। फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3, 4, 3 और 4 में से आपने देखा कि z किसके बराबर है, z कॉन्जुगेट। तो अब हमने सपोज किया था कि z रियल है
तो साबित कर दिया कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट के बराबर है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इन सबको a प्लस आयोटा b की शक्ल में लिखना है। अच्छा, इसको लिखा जा सकता है 5 + 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर -1 इंटू 4, और ये आ जाएगा 5 + 2 4, -1 की जगह पे आ गया आयोटा स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर आ जाएगा 2 आयोटा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5 + 4 आयोटा। तो अब देखें, इट इज ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो a प्लस आयोटा b की शक्ल में ही लिखना था। अब ये किसके बराबर आ जाएगा 2 नहीं, 2 के ऊपर तो स्क्वायर रूट नहीं है, ये सिंपली 2 आएगा, प्लस ये जो माइनस है इसकी जगह पे आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, ये 3 + 3 आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर उससे बाहर आएगा स्क्वायर रूट से, तो 2 + आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 + आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पहले 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, फिर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा √3, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा √3, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 6, 2 और 3 5, 5 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर? दैट इज इक्वल टू -1। तो इसकी जगह पे आ गया -1, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, फिनिश। तो जस्ट आंसर आ गया -3। तो 6 में से -3 निकाले, बाकी रह गए 3, 5 आयोटा √3, ये आंसर आ गया क्योंकि इसकी शक्ल a प्लस आयोटा b से मिलती जुलती है। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इसका थर्ड पार्ट में है 2/5 + 8 आयोटा, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -8। तो 2/स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 8 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। आयोटा स्क्वायर बाहर आएगा तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब डिनोमिनेटर के अंदर कंप्लेक्स नंबर कभी भी हमें पसंद नहीं आया, तो इसलिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इसका जो कॉन्जुगेट है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 8 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 8, नीचे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब ये किसके बराबर आ गया? ये तो बराबर आया a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। So, sweetie and cutie student, this is further equal to 2 into square root of 5 minus iota square root of 8 divided by पहले वाले का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया? 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई ये आपस में खत्म, फिनिश, -5।
आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में खत्म, फिनिश, खलास। तो ये आ गया जी फर्दर। फर्दर फर्दर किसके बराबर आया, आइए देखते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 8, 13 के बराबर आ गया। तो इसको इसके नीचे भी लिखा जा सकता है और इसके नीचे भी लिखा जा सकता है। 2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर 13। अगर ये स्क्वायर रूट 8 है ना, तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है। तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर भी होता है। तो अगर आप चाहें मजीद सिंप्लीफाई करना तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 13 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 13 भी लिखा जा सकता है। तो अगले स्टेप में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 13 माइनस 4 आयोटा, 4 2 2 are 4, 4 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 13। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -12 है। -1 की जगह पे आ गया आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बाहर आके आयोटा बनेगा। अब डिनोमिनेटर में जो है ये कम्प्लेक्स नंबर पसंद नहीं है, इसके कॉन्जुगेट के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 6 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 12 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्वेश्चन जो है दैट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, इसको आप खुद हल करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ प्रॉब्लम आप कमेंट्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तमाम कम्प्लेक्स नंबर के लिए साबित करना है कि z का स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर एक रियल नंबर है। तो मैंने फर्ज कर लिया कि z x प्लस आयोटा y है, z कॉन्जुगेट x मनफी आयोटा y आ जाएगा। अब z का स्क्वायर z कॉन्जुगेट का स्क्वायर चाहिए, इसलिए इनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो ये यहां पे आएगा x का स्क्वायर x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, उसके बाद प्लस x मनफी आयोटा y का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोल दें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर मनफी 2 आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, और ये तो आपस में ये इसके साथ ये इसके साथ फिशूं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखें 2x स्क्वायर मनफी 2y स्क्वायर, इसके अंदर कोई भी आयोटा वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो देयरफॉर ये क्या होगा, रियल नंबर होगा। यही हमने प्रूफ करना था। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, z माइनस जेड कॉन्जुगेट का होल का स्क्वायर इज अ रियल नंबर। तो ये मैंने लिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, z कॉन्जुगेट x मनफी आयोटा वाई, इसका साइन चेंज कर दिया। z माइनस जेड कॉन्जुगेट चाहिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, ये इसके साथ फिशिंग 2 आयोटा वाई आ गया। अब चूंकि स्क्वायर चाहिए, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लिया, ये आ गया 4 आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो इसके अंदर भी आयोटा वाली रकम खत्म, तो आंसर क्या आ गया, रियल नंबर, और यही हमने प्रूफ करना था। इसको सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुत ही आसान और मुख्तसर किस्म के पार्ट हैं ये। आप ऐसा करें, पहले इसका एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 होल का क्यूब। लेकिन ये किसके बराबर होता है, -1 प्लस आयोटा √3 बाई 2, ये तो ओमेगा के बराबर होता है। तो ये फिर किसके बराबर आ जाएगा, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल। इसी तरह जब आप इसका एलसीएम लेंगे, माइनस आयोटा को पहले ना लिख दूं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 होल की पावर 3, बट -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2, ये किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो ये आ गया फिर ओमेगा स्क्वायर की पावर 3,
तो इसको लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब की पावर 2, लेकिन ओमेगा क्यूब किसके बराबर होगा? ओमेगा क्यूब तो 1 के बराबर, तो 1 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। अब गौर से देखो, ये इन दोनों को लिखा जा सकता है -1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, पूरा का एलसीएम ले लें। -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू आयोटा की पावर -2 -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 की पावर 1, बट -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा तो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये फिर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर -2 और ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल ये बन गया ओमेगा की पावर -4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा? -4 + 2 विच इज इक्वल टू ओमेगा की पावर -2 विच इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। ईच कंप्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ओमेगा क्यूब को ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, क्योंकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इसलिए ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 1 ओवर ओमेगा, और ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा? 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के। तो लिहाजा ये फिर किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा ओमेगा के, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। दिस इज योर आंसर। सबसे पहले तो आप ये जो 3 पार्ट है इनका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही आसान है, a प्लस आयोटा b का स्क्वायर खोल दिया है, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आया -1 पुट कर दिया। इसके ऊपर माइनस था, इसको पहले डिनोमिनेटर में लेके गए, उसके बाद इसका स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर ये a प्लस आयोटा b का स्क्वायर खोला था ना, तो यही आंसर आ गया था, तो मैंने यहीं से देख के दोबारा लिख लिया है। अब इसके कॉन्जुगेट के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर है a का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा दिया यहाँ पे, तो ये +4a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया, और ये इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा। इसको अगर आप मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें ना, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये आ गया a4 प्लस b4, तो 4 में से 2 निकाले, बाकी रह गए 2, 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये फार्मूला जो है वो आपने पढ़ा हुआ है 8वीं 9वीं क्लास में। तो अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर, इसकी जगह पे लिख दें आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 आयोटा ए बी ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। उसके बाद ये वाला जो है a प्लस आयोटा b का क्यूब, जस्ट इसका क्यूब खोला है, और जहां पे आयोटा स्क्वायर आया है वहां पे मैंने -1 लगाया। इसका छठा पार्ट सिर्फ यहाँ पे माइनस का फ़र्क है, ये आप खुद करेंगे। 7वां पार्ट जो है ये भी आप खुद ट्राई करेंगे। 3 माइनस ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा 2 आयोटा बन जाएगा। ये 3 प्लस 2 आयोटा का पावर -3, इसको पहले डिनोमिनेटर में ले जा के ना, तो इसका क्यूब खोल देना है। क्यूब खोलेंगे तो एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके जिस तरह ये एक कम्प्लेक्स नंबर आया है वैसे ही आ जाएगा। इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है, आसान ही फॉर्म आएगी। उसके फिर कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, ठीक है। दीज 2 आर लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो शुक्रिया, नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।